आज हमारे पास दो चीजें हैं जिसका आप लोग में आप में से काफी लोग जो है वो बार के थ्रू हम काफी ज्यादा काम कर सकते हैं, काफी ज्यादा वीडियोस भी वायरल हो सकती हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। तो आज हम फेसबुक एड्स को समझते हैं। फेसबुक एड्स के बाद हमारे पास पे आउट है। काफी ज्यादा लोग पे आउट से कंफ्यूज हैं कि पे आउट के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको उसकी उनको समझ नहीं आ रही। फेसबुक एड जो है वो फेसबुक एड जो चलती है, सबसे पहले एड कैंपेन, ठीक है। अब एक एड कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट्स डाल सकते हो। मल्टीपल एड सेट्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई रेस्टोरेंट है, फॉर एग्जांपल चीजियस इस्लामाबाद का, और इसने 4 डीज लगाई हुई है, एक बर्गर के ऊपर है, एक पिज्जे के ऊपर है, एक जो है वो जूसेस के ऊपर है और एक किसी और आइटम के ऊपर है। तो चारों डिफरेंट चीजों को प्रमोट करने के लिए वो डिफरेंट एड्स नहीं चलाएगा, वो एक ही एड कैंपेन के अंदर 4 डिफरेंट सेट्स बना के उसको जो है वो प्रमोट कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल डीजीवर्स फेसबुक सिखा रहा है, 4 5 6 जितनी भी चीजें सिखाता है, तो सबका डिफरेंट एड कैंपेन भी जाके चलाएगा, सबको किसी एक एड में भी डाल के एक कैंपेन जो है चला सकते हैं। अच्छा, अब इन कैंपेन्स के अंदर जो सीपीएल होता है फेसबुक के ऊपर, सीपीएल इसको कहते हैं कॉस्ट पर लाइक, ये बड़ा मैटर करता है। ये आपका कम भी हो सकता है या आपका ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, हमारे पास सीपीएल होता है कॉस्ट पर लाइक। वो कॉस्ट पर लाइक कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप एड कैंपेन कैसे चलाते हो। अगर आपको फॉलोअर्स के लिए, लाइक्स के लिए एड कैंपेन रन कर रहे हो, तो जाहिर बात है आपको बहुत लो सीपीएल चाहिए, बहुत लो कॉस्ट पर लाइक चाहिए, जिससे आप कम पैसों में अपने 5000 फॉलोअर्स को पूरा कर सकते हो। कम से कम 1000 से लेकर 1500 के बीच में, रुपीस के बीच में आपके 5000 फॉलोअर्स पूरे हो सके, ये मिनिमम है। इसको मैक्सिमम लेके जाओ तो जितना आप उसके अंदर डालते रहोगे, आपको यहाँ पे पर लाइक 0.01 रुपीस से 10 रुपीस तक पड़ सकता है। 0.10 मतलब 1 पैसे से लेकर 10 रुपए तक आपको कॉस्ट पर लाइक पड़ सकती है, डिपेंडिंग आप किस इंटरेस्ट के अंदर वो ऐड चला रहे हो, किस लोकेशन के ऊपर वो ऐड चला रहे हो, कहां वो ऐड चला रहे हो। अब इसके ऊपर बाद में आते हैं। सबसे पहले फेसबुक एड्स को एक्सेस करने के लिए आपके पास फेसबुक अकाउंट होना है। फेसबुक अकाउंट के बाद जिस चीज के ऊपर आपने एड कैंपेन रन करनी है, आपके पास फेसबुक का पेज होना चाहिए। फेसबुक पेज के बाद बिजनेस मैनेजर के अंदर ही आपका एड मैनेजर होता है, जिसको कहते हैं एड अकाउंट। अब बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर अगर आपके पास ना भी हो तब भी ये कैंपेन चल सकती है, लेकिन अगर आपने इनको डीपली जाके स्टडी करना है, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब मैं यहाँ पे एक एड मैनेजर खोल देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये एड मैनेजर,
अब यहाँ पे कुछ कैंपेन्स हैं, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छा, पहली कैंपेन में हमें मिले 9,195 पेज लाइक्स और हमें पेज पर लाइक जो कॉस्ट पर रिजल्ट मिला है वो 0.18। उसके बाद अगली कैंपेन में हमने लिए 1900 लाइक्स। इसके अंदर जो है वो हमने निश थोड़ी सी चेंज रखी, इसलिए इसका पेज पर लाइक हमें 0.24 पड़ा। उसके बाद हमने फिर पेज लाइक्स लिए 2688, ये हमें पड़े 0.14, ये उससे भी कम में पड़े। अच्छा, उसके बाद ये हमारे जानी वाले पेज के ऊपर हमने 431 लाइक्स दिए, वो हमें पड़े ₹1.36 का एक लाइक। रीजन क्या है? निश और थी, फ्रीलांसिंग की निश थी, मेक मनी ऑनलाइन की निश थी, इसलिए सीपीएल बढ़ गया। अच्छा, अब यहाँ पे सीपीएल कम क्यों? सबसे कम सीपीएल है हमारे पास इस वाले के ऊपर, और इसको हम खोल के देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 0.14 और अमाउंट स्पेंड हमारे पास इतनी हुई है, और इतनी अमाउंट में हमें इतने लाइक्स मिले। इसको डबल कर दोगे तो ये 5,000 पूरे हो जाएंगे, और इतनी अमाउंट में आपको 5,000 इसमें वो मिल जाएंगे। अब इस एड को मैं अगर आपको दिखाऊं कि एड बेसिकली है क्या, अच्छा अब यहाँ पे है हाउ टू गेट लो कॉस्ट पर लाइक। कॉस्ट कैसे कम होती है? अच्छा, यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसी चीजें टारगेट करो, जिन रिलीजन को फोकस करना, रिलीजन को फोकस कर लें, पॉलिटिक्स को करना है, पॉलिटिक्स को कर लें, आर्मी आर्मी, इमोशनल, हार्ट टचिंग पिक्चर्स। अब ये कुछ निशेज हैं जिनके अंदर आपको कॉस्ट पर लाइक काफी ज्यादा थोड़ा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें काफी ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। अगर आप रिलीजन के ऊपर काफी ज्यादा लोग इस्लामिक लाइक्स देते हैं और उनको फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 बंदों के सामने फेसबुक ने वो एड दिखाया, अब 1,00,000 बंदों में से इतने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं उस पेज को लाइक करने में कि 50,000 लोग, 60,000 लोग उस पेज को लाइक कर देते हैं। फेसबुक इस केस में क्या करता है? आपकी कॉस्ट पर लाइक बहुत कम करता है। अब यहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट अलग है, आप किसी और इंटरेस्ट के लाइक्स लेना चाहते हो, आप फॉर एग्जाम्पल इंडिया में फॉर एग्जाम्पल, अच्छा दो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एड कैंपेन आपने रन किया जिसमें आपने आर्मी का कोई बंदा दिखाया है जो कि कहीं पे बर्फ में जो है वो रात गुजार रहा है, ठीक है, और एक जगह पे आपने शाहरुख खान दिखाया। तो दोनों में से पहली पिक्चर जो है वो हार्ट टचिंग है, पहली पिक्चर जो है इमोशनल है, इसलिए आपको उसके ऊपर कॉस्ट पर लाइक बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोग उसको लाइक कर रहे हैं। शाहरुख खान के केस क्या आएगा कि जितने शाहरुख खान के फैंस होंगे सिर्फ वो लाइक्स करेंगे, बाकी सारे लाइक्स नहीं करेंगे। यही अगर आप WWE के ऊपर काम कर रहे हो और WWE के आप ऑर्गेनिक्स लाइक लेना चाहते हो, तो आपको एड कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी रोमन रेन के नाम की, जॉन सीना के नाम की, बटिस्टा के नाम की, जो जो WWE के सुपरस्टार्स हैं, जो कि मशहूर सुपरस्टार्स हैं, उनके नाम की। फॉलोअर्स भी एक्टिव होंगे, वीडियो लगाओगे, देखेंगे भी और आपको व्यू भी देंगे। इंडियन मूवीज के ऊपर काम कर रहे हो तब भी आप जो है वो इन एक्टर्स की लगा के कर सकते हो। लेकिन अगर आप पेज के फॉलोअर्स पूरे करने के लिए लगा रहे हो तो आपको इन चीजों को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे हमने पीछे इमरान खान की एक पिक्चर लगाई है, ऊपर हमने लिखा 2 लीटर और हमें कॉस्ट पर लाइक 0.14 पड़ी। अब यहाँ पे इसको हम और कम भी कर सकते हैं। ये पिक्चर है, ये पिक्चर लगाने के बाद आप सीधा सीधा कैनवा में चले जाती हैं। कैनवा में जाने के बाद कुछ एरोस डाल देते हैं, लोग डालते हैं एरो, उससे उनको सीपीसी और कम पड़ जाती है, कॉस्ट पर लाइक और कम पड़ जाता है। एरो इन द सेंस यहाँ पे सबसे पहले तो पेज एड का आप इधर से साइज उठाएंगे। फेसबुक एड का साइज क्या है? तो फेसबुक एड का साइज हमारे पास ये वाला है, चाहिए तो मैं
अच्छा, ये साइज है फेसबुक ऐड का जिसको हमने अभी एडिट करना है। उसके अंदर में जाके दिखाऊं तो यही वाला जो साइज है जिसके अंदर ये इतना सा साइज है, तो यही साइज हमें ये भी दे रहा है। और अब हमने जो चीज डालनी है वो इसी के अंदर डालनी है। इसके बाद जितना भी कुछ है वो डिलीट कर दें। गूगल पे जाते हैं, इमरान खान की कोई पिक्चर उठा लेते हैं। अब ये चीज आप किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आप इमरान खान की उठा सकते हो, आप इस्लामिक कोई पोस्ट उठा सकते हो, आप कोई और चीज उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पिक्चर है, तो फेसबुक ऐड के लिए हम इधर एक पिक्चर लगाएंगे, एक एरो का बटन लगाएंगे जो कि सीधा हमारे फॉलो की तरफ जाएगा, लाइक की तरफ जाएगा, और ऊपर हम कोई लाइन लिख देंगे कि अगर आप इमरान खान को अगला वजीर आजम देखना चाहते हैं तो लाइक के बटन के ऊपर क्लिक करें, या कोई ऐसी लाइन लिख देंगे जिससे लोग उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। उस केस में क्या होता है कि आपको कॉस्ट पर लाइक बहुत कम पड़ जाती है। आप ये 5,000 फॉलोअर्स 1,000 रुपए में भी इजीली कर सकते हो अगर आप ये असल इसी गेम जो समझो। ये आ गया। उसके बाद हम एलिमेंट्स में जाते हैं। एलिमेंट्स में जाने के बाद एक एरो उठा लेते हैं। ये एरो आ गया, इस एरो साइड चेंज करते हैं और हमेशा आपके इधर आता है लाइक का बटन, इधर नीचे। और इसका आपने जो भी कलर वगैरह चेंज करना है आप इसका चेंज करके जो है उसको लगा सकते हैं। और यहाँ पे साइड पे कोई लाइन अगर हम लिखें, समटाइम्स आपकी लाइन अगर कुछ ज्यादा ही जो है वो खतरनाक है तो एड आपका अप्रूव नहीं होगा, रिव्यू में चला जाएगा, रिव्यू में जाने के बाद रिजेक्ट हो जाएगा। तो लाइन भी जो है वो इतनी खतरनाक भी नहीं लिखनी, एक्सेप्ट नहीं। दूसरा, आजकल इमरान खान के एड्स वैसे ही रिजेक्ट हो रहे हैं, अप्रूव नहीं हो रहे। जब से कैमरा ने ये चीजों के ऊपर बैन लगाया तो फेसबुक भी इमरान खान के एड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिजेक्ट कर रहा है। हमारी जितनी भी कंपेन थी जो कि इमरान खान के बच्चे चल रही थी, ये सारी कंप्लीट हुई नहीं है। उसके बाद नई कंपेन कोई भी इसके नाम पे नहीं लग रही। अब कंपेन चलाने का तरीका, सिंपल सा तरीका, हमने कोई जो है उसके ऊपर एड मैनेजर के अंदर नहीं जाते, हम सिंपली किसी पेज के अंदर से चले जाते हैं, सी ऑल पेजेस। अब फॉर एग्जाम्पल ये है अली कियानी जो है, अब इनके हम एड सेंटर के अंदर जाते हैं। अब इनके ऊपर हमने इमरान खान की कंपेन टाइप इनकी अपनी वीडियो टाइप। अच्छा, ये इनकी अपनी वीडियो है जिसकी अगर हम रिजल्ट्स देखें तो 1914 लाइक्स मिले, कॉस्ट पर लाइक हमें आया 0.24। उसके बाद ऑडियंस हमने क्या सिलेक्ट की हुई थी, पाकिस्तान 18 से 65 प्लस। और ये एक वीडियो थी जिसके ऊपर हमने डेली का बजट सेट करके ये रन की थी, और हमारे पास प्रमोट मोर का भी ऑप्शन जो है वो आ रहा है। तो आप किसी वीडियो पे भी एड कैंपेन चलाना चाहो आप चला सकते हो, उस पर भी आपको सीपीसी कम पड़ जाती है। एड कैंपेन चलाने के लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए, कोई बैंक का कार्ड हो, नया पे का भी चल जाएगा, सादा पे का भी चल जाएगा, वाइस बिजनेस का भी चल जाएगा, कोई भी कार्ड आपके पास हो तो चल जाएगा। अभी हम कोई पेज खोल लेते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी जो है हमने एड कैंपेन चलाएंगे, तो हम सिंपली इसकी प्रोफाइल जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं पेज के ऊपर। अब यहाँ पे हर पेज के ऊपर कहीं भी आपको एड सेंटर एड कैंपेन चलानी है, आपको फेसबुक एड्स लंबी चौड़ी सीखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये एडवर्टाइज का बटन लगा हुआ है, आप एडवर्टाइज के बटन के ऊपर आप क्लिक करते हो। एडवर्टाइज के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटिक एड्स, अगर कोई बिजनेस चला रहे हो तब आप ऑटोमेटिक एड्स के साथ जा सकते हो। नहीं तो हम क्रिएट न्यू एड के ऊपर क्लिक करते हैं। क्रिएट न्यू एड के ऊपर क्लिक करने के बाद आगे हमारे पास जो है वो गोल पूछता है, ऑटोमेटिक में सिलेक्ट करना है, इसको चेंज करना है। चेंज करके यहाँ पे हमारे पास दूसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है गेट मोर पेज लाइक्स।
क्रिएट अ प्रमोशन टू हेल्प मोर पीपल फाइंड एंड लाइक योर पेज। इसके ऊपर क्लिक करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है। और सफल हम अगर खान की चला रहे हैं, हम इधर कोई भी दे देते हैं। ट्रू लीडर हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अब ये पिक्चर हमने चेंज करनी है। एडिट ऑप्शंस के ऊपर हम क्लिक करते हैं। एडिट ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करने के बाद अपलोड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अपलोड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो पिक्चर थी हमारे पास पर, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अब ये हमने सिलेक्ट कर ली और अब हमारी एड कैंपेन कुछ इस तरह की लग रही है। स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे आपने ऑडियंस सिलेक्ट करनी है और ऑडियंस के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑडियंस, हम पूरा पाकिस्तान ही सिलेक्ट करके, अच्छा ये है, इसके अंदर हमने इंटरेस्ट 18 से 50 तक सिलेक्ट किया और इंटरेस्ट में हमने मेकिंग मनी, ऑनलाइन ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये थोड़ी सी महंगी है। अगर आप पूरा पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट करते हो तो ये सस्ती है। इसमें फेसबुक को रीच बहुत ज्यादा मिल जाती है आपका पेज दिखाने के। आप पाकिस्तान में चला रहे तो जैसे हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया में चला रहे तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। और ये करने के बाद अब आगे बजट आपका डेली का, आप डेली का बजट कितना रखते हो, कितना लगाते हो। आपने 1-2 दिन में अगर अपने फॉलोअर्स 5,000 पूरे करने हैं तो आपके बजट ज्यादा से ज्यादा रख के इसको जो है वो 2 दिन पे कर लोगे। 2 दिन पे कर लिया। 2 दिन पे करने के बाद आपसे वो फेसबुक कार्ड मांगेगा कि कार्ड आपने लगाना है। तो पेमेंट मेथड में आपने कार्ड डालना है और कार्ड डालने के बाद यहाँ पे प्रमोट नाउ के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। प्रमोट नाउ के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सबमिटिंग योर एड, और हमारा एड जो है वो रिव्यू में चला जाएगा। योर एड इज बीइंग क्रिएटेड, स्टेटस हमारे पास इन रिव्यू आ रहा है। गोल क्या है, प्रमोट योर पेज, बजट हमारा आ गया, पेमेंट मेथड हमारा आ गया। गो टू एड सेंटर में जाएंगे तो हमारे पास ये वाली कैंपेन जो है वो इन रिव्यू है। ये अप्रूव होगी 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, समटाइम्स 1 दिन भी ले सकती है। जैसे ही अप्रूव होगी वैसे लाइक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि कुछ ना कुछ हलचल हो रही है पेज में, लाइक्स आना जो है वो शुरू हो गया। और कैंपेन खत्म होने के बाद फेसबुक आपसे पैसे चार्ज करेगा। और अगर आप फेसबुक को पैसे नहीं दोगे तो आपका अकाउंट डिसेबल भी कर सकता है। पैसे ना दे देना इन द सेंस, आपने कार्ड लगाया जो कि खाली है, उस कार्ड के अंदर पैसे नहीं। फेसबुक उस कार्ड से पैसे काटने की कोशिश कर रहा है लेकिन फेसबुक उस कार्ड से पैसे काट नहीं पा रहा, तो वो आपके अकाउंट को इफेक्ट करेगा। आपके अकाउंट के अंदर जितनी चीजें होंगी उनको भी इफेक्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात, आपका एड अकाउंट डिसेबल कर देगा। आप लाइफ टाइम उस अकाउंट से कभी भी एड कैंपेन नहीं चला सकते। उसके बाद अगर आप ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हो तो आप वीडियोस के ऊपर भी एड कैंपेन्स रन कर सकते हो। हम जितनी भी वीडियोस फॉर एग्जांपल जो ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर लगती हैं, जो भी अच्छी वीडियोस होती हैं उसके ऊपर हमारा एक बजट सेट होता है 500 रुपए, 600 रुपए का, कि हमने उसको बूस्ट लगाना है। और बूस्ट खत्म होने के बाद वीडियो अगर चलने वाली होती है तो ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन के अंदर चली जाती है। तो ये भी एक सीन है कि आप वीडियोस के ऊपर भी अगर आप ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हो, क्या उसकी क्लास है हमारे पास कल, जिसके अंदर हम उस चीज को डीपली डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब अगर आप मुझे पे आउट के कुछ सवाल आपके जेहन में हो, वो अगर आप मुझे एक दफा बता दें तो हम उनको जो है वो एक दफा सवाल सारे लिख के। जी भाई। एक मिनट में। उसके बाद उसके बाद उसके बाद
आपको भी सेम सवाल है? कुछ रख सकते हैं। एक सऊदिया का, एक इंडिया का है, आप यूएसए की आरडीबी में चला रहे हो, कोई मसला नहीं है। सारे अगर एलिजिबल है, एलिजिबल होना चाहिए बस, हो जहां की मर्जी, लोकेशन जहां हो, कोई इशू नहीं। वो मैं लिख लिया। बस भाई, ए सेव कर दिया, इसको भी हमने लिख लिया। भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, पे आउट एडमिन एंड पेज एडमिन सेम कंट्री से हो या अलग अलग, तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। भले सेम कंट्री से हो, भले अलग कंट्री से हो, मैटर नहीं करता। आपका पे आउट पाकिस्तान में पड़ा हुआ है और पेज आपका जो है वो किसी बाहर की कंट्री में पड़ा हुआ है, और आप बाहर से उसको सप्लाई करते हो और स्टिल पाकिस्तानी एडमिन पे आउट के अंदर ऐड है, तो उस पेज में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। आपके एडमिन भले चेंज हो, पे आउट के अंदर हम पाकिस्तानी एडमिन रख सकते हैं, पेज के ऊपर हम पाकिस्तानी एडमिन नहीं रख सकते। तो ये जो है ये हमारे पास क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है पे आउट चेंज, पे आउट ट्रांसफर। पे आउट चेंज करने का तरीका क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। एडमिन की बात की थी, एडमिन, बैंक की नहीं। एडमिन जो है वो हम पाकिस्तान डाल सकते हैं, बैंक जो है अब जो फॉर्म होता है मेटा पे आउट सोर्स ट्रांसफर एक्नॉलेजमेंट, ये फॉर्म कैसे फिल होता है, ये मैं तरीका आपको बता देता हूँ। अरे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्म वाली, सवाल आया तो मुझे याद आया कि ये पे आउट ट्रांसफर का फॉर्म भी जो है कुछ होता है जो कि हमको बताना है। अच्छा, ये हमारे पास खाली फॉर्म है और इसको मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। इसको हम डेस्कटॉप पे लेकर आके न्यू फोल्डर बना लेते हैं और इसके अंदर ये चीज पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट 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 टेक्स्ट
अच्छा, ये हमारे पास ये फॉर्म भी आ गया है। हम नोटपैड खोल लेते हैं। ये दोनों चीजें ना मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, एक फॉर्म और एक टेक्स्ट। हमारे पास ये रहा टेक्स्ट, जमा क्वेश्चंस भी भेज। अच्छा, ये नोटपैड है, इसके ऊपर सबसे पहले हमने डालना है पेज का लिंक, जिस पेज का पे आउट हम ट्रांसफर करने लगे। अब ये क्या तरीका, ये है तरीका कि अगर आपके पे आउट के अंदर दो पेजेस हैं, आपके अर्निंग सोर्सेज के अंदर दो पेजेस शो हो रहे हैं और आप इस एक पेज को निकाल के दूसरे पे आउट के अंदर डालना चाहते हैं, तो वो पेज निकालने का तरीका क्या है, पेज ट्रांसफर करने का तरीका क्या है। आपके पे आउट के अंदर दो तीन पेजेस हैं, जिसमें से एक आप बेचना चाहते हो, लेकिन आपने गलती से एक ही पे आउट के अंदर तीन पेजेस डाल दिए थे, अप्लाई कर दिए थे। आप उसमें से एक निकाल के एक बेचना चाहते हो, पे आउट ट्रांसफर कैसे होगा? तो सिंपली हम किसी भी पे आउट्स के अंदर सबसे पहले चल जाते हैं। ये हमारे पास पे आउट्स आ गए और यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक ये है शफकत अली, एक पे आउट का नाम है, और एक पे आउट का नाम हमारे पास जूडी अरीना है। हमने यहां से ये यूनिवर्स एक्स4 निकालना है और इसको जूडी अरीना के अंदर डालना है, उस पे आउट के अंदर डालना है। हमारे इस पे आउट में भले दूसरे पेजेस भी हों, लेकिन हमें इस पेज से मतलब है। तो सबसे पहले तो पेज का लिंक जो है वो हम फेसबुक से निकाल लेंगे। ये पेज आ गया, इसका लिंक हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम दोबारा से नोटपैड में आए और सबसे पहले पेज लिंक की जगह हमने ये लिंक डाल दिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास पेज नेम है, यहाँ पे हम पेज नेम में यूनिवर्स एक्स4। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास पेज आईडी है, जो कि हमें यहाँ से मिल जाएगी पे आउट से। ये पेज आईडी आपके पास लिखी हुई है, पेज आईडी को कॉपी किया, पेज आईडी को कॉपी करने के बाद इधर पेज आईडी डाल दी। उसके बाद ट्रांसफरर का पे आउट नेम हमारे पास है शफकत है, जहां से जो ट्रांसफरर है जिससे हमने निकालना है, जिस पे आउट से हमने पेज को निकालना है, उसका नाम ट्रांसफरर है। उसके बाद ट्रांसफर की पे आउट आईडी हमारे पास ये लिखी हुई है 43928111। ये वाली जो आईडी है इसको कहते हैं पे आउट आईडी, और ये हमारे पास ऊपर लिंक में भी होती है। हमने लिंक से इस आईडी को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद रेसिपिएंट पे आउट नेम हमारे पास जिसमें हमने ट्रांसफर करना है, वो हमारे पास ये वाला है जूडी अरीना, और हमारे पास इसका नेम आ गया JUDYARENA, जूडी अरीना। और यहाँ पे हमारे पास इसकी आईडी जो है वो हमने कॉपी कर ली और आईडी कॉपी करके हमने यहाँ पे लगा दी। अच्छा, ये ऊपर वाली डिटेल्स हमने फिल कर दी, जिसके अंदर हमने पेज का लिंक दिया, फिर पेज का नाम दिया, फिर पेज की आईडी दी।
आईडी नंबर जो होता है हर पेज का डिफरेंट होता है। फिर ट्रांसफरर का पे आउट नेम, ट्रांसफरर की पे आउट आईडी, फिर रेसिपिएंट का पे आउट नेम जिसके अंदर हमने ट्रांसफर करना उसका पे आउट नेम और उसकी पे आउट आईडी, ये सारी चीजें हमने दी। अच्छा, उसके बाद हमने फेसबुक को लिखना है हेलो आई वांट टू ट्रांसफर अ पेज एड ब्रेक्स फ्रॉम, यहां पे हमारे पास आएगा शफकत अली, शफकत अली से हमने निकालना है। शफकत अली की पे आउट की आईडी ये है और इधर हमने पेस्ट कर देनी है। टू यासिर मुश्ताक, यहाँ पे जूडी अरीना आएगा, हमने शफकत अली से निकाल के इसको जूडी अरीना में हमने इसको डालना है, तो यहां से हम इसको इधर पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद ये पे आउट की आईडी है जिसको हमने कॉपी किया और इस जगह पे हमने पेस्ट कर दिया। और पहली लाइन में हमने लिख दिया हेलो आई वांट टू ट्रांसफर अ पेज एंड ब्रेक्स फ्रॉम शफकत अली टू जूडी अरीना, और पेज का नाम है यूनिवर्स एक्सपो, वो ऊपर हमने लिख दिया। I have filled पे आउट ट्रांसफर फॉर्म एंड अटैच्ड इट विद ईमेल, अभी जो हम फॉर्म फिल करेंगे वो हमने लिख दिया। काइंडली ट्रांसफर द एड्रेस अकॉर्डिंग टू द फॉर्म, पेज नेम आ गया, पेज नेम हमारे पास है यूनिवर्स एक्सपो, फिर पेज आईडी दोबारा से आ गई, फिर ट्रांसफरर की आईडी आ गई, और फिर रेसिपिएंट की आईडी आ गई। अच्छा, रीजन फॉर द ट्रांसफर भी हमें देनी है, तो यहां पे हमने फेसबुक को बताया रीजन फॉर द ट्रांसफर, इट इज आवर बिजनेस पॉलिसी टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम फेसबुक इन द सेम बैंक व्हिच इज एसोसिएटेड विद पे आउट आईडी, जो जिसके अंदर हमने ट्रांसफर करना।